अब हम बात कर लेते हैं जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की। जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसने जो कैरेक्टर्स लिए थे, लकीली हर कैरेक्टर एक डिफरेंट क्रोमोसोम पे था। तो इसलिए जब वो कैरेक्टर्स जो थे वो डिफरेंट गेमेट्स बना रहे थे तो उनके मुख्तलिफ जो थे वो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुए थे। तो दैट्स वाई मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो क्रिएट किया था। लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हम ह्यूमंस में 33,000 जीन्स हैं। अब क्या 33,000 जीन्स 33,000 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है? नहीं, वो सारे 33,000 जीन्स हमारे 46 क्रोमोसोम्स पे अरेंज हैं। तो इसलिए अगर एक क्रोमोसोम मूव करेगा तो उसके ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो उसके साथ ही जो है वो हर गैमेट में मूव करेंगे। तो इस फिनोमेना को हम लोग जीन लिंकेज कहते हैं। अगर ये जीन्स आपके जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स यानी कि जो मेल और फीमेल में आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे मौजूद हों तो उनको हम लोग ऑटोसोमल लिंकेज कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे क्रोमोसोम जो कि 23rd क्रोमोसोम में पेयर जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं उस पे जाएंगे तो उसको हम लोग सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम या ऑटोसोमल जीन लिंकेज का फिनोमेना था, ये कैसे डिस्कवर हुआ? ये डिस्कवर हुआ था बाय ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को जब टी.एच. मॉर्गन ने स्टडी किया था तो उसने देखा था कि उसके अंदर जब डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाए तो जो ट्रेट्स हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करे। जैसा कि हमने एवीओ ब्लड ग्रुप में देखा, आरएच ब्लड ग्रुप में देखा, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस में देखा, तो बिल्कुल इसी तरह जो ट्रेट्स थे वो इकट्ठे जा रहे थे। एक के अंदर यानी कि हर गैमेट के अंदर जो ट्रेट्स आ रहे थे वो दोनों इकट्ठे आ रहे थे और वो एक दूसरे से जो थे वो सेपरेट नहीं हो रहे थे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे थे। तो उस बेसिस पे इसको जो था हम लोगों ने जीन लिंकेज को स्टडी किया और इसीलिए जब हम लोग स्टडी करते हैं जीन लिंकेज की बात करते हैं तो हम लोग मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो अपने माइंड में रखते हैं और उन्हीं को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपनी बुक की डायग्राम नज़र आ रही होगी कि जो विंग और एब्डोमेन का कैरेक्टर है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो है वो विंग का कैरेक्टर है और यहाँ पे जो है वो एब्डोमेन का कैरेक्टर है, तो इसलिए जब ये क्रोमोसोम मूव करेगा तो इसके अंदर दोनों जो कैरेक्टर्स है वो साथ ही अपीयर होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने नहीं बल्कि मॉर्गन ने लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन वाली जो ड्रोसोफिला थी उस ड्रोसोफिला को उसने वेस्टिजियल विंग मीन्स स्मॉल विंग एंड नैरो एब्डोमेन वाले के साथ जो है वो क्रॉस किया। तो उसके जो गैमेट्स बने, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही तो गैमेट जो है वो एक ही बना और इसीलिए जो चिल्ड्रन थे उनमें आधे में जो है वो लॉन्ग विंग आए और दोनों में जो था वो डोमिनेंट शो हुआ। तो इसको जो है हम F1 जनरेशन कहते हैं। लॉन्ग विंग और जो ब्रॉड एब्डोमेन है ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं और ये दोनों जो है वो डोमिनेंट होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीन पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव प्रेजेंट हो। इसी पे एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जो हैं ये दोनों जीन्स डोमिनेंट है और एक क्रोमोसोम पे ये दोनों जीन्स जो है वो रिसेसिव है। इसलिए हमारे पास जो F1 जनरेशन आई उसमें दोनों जो थी वो डोमिनेंट थी। फिर इसके बाद जब इनका F1 का आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो 3/4 जनरेशन थी वो लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन आए। जबकि वी नो कि F1 जनरेशन को हम लोग जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाएं तो सेल्फ फर्टिलाइज के अंदर हमारे पास 9:3:3:1 होना चाहिए, लेकिन इस केस में हमारे पास 3:1 का जो है वो फिनोमेना आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो 3 थे उनके पास लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स आए और एक के पास वेस्टिजियल विंग और नैरो एब्डोमेन आए। तो ये डेविएशन थी और इस डेविएशन की बेसिस पे मॉर्गन ने प्रिडिक्ट किया कि दोनों जीन्स क्योंकि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है इसलिए ये साथ ट्रैवल किए ये कैरेक्टर्स और इन्होंने जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोमेना जो था वो शो नहीं किया। अब ये जो थे, अब हम समटाइम्स ये होता है कि क्योंकि हमारे पास एक ही जीन्स की 2 वैरायटीज होती हैं। लेट्स सपोज करें दिस इज द क्रोमोसोम फॉर 1 अलील और ये सेकंड अलील, ये दोनों जो है ये एक ही प्रेजेंट है। लेकिन जब आपका मियोसिस का टाइम आता है तो आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेशन में एक क्रोमोसोम के ऊपर एक और क्रोमोसोम का सेट आ जाता है। तो इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ द सेम केमिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन सारों के अंदर एक दूसरे करीब आते हैं और करीब आके एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस जो होता है ये आपके प्रोफेस 1 के अंदर जो होता है ये नज़र आती है। इस साइनेप्सिस का मतलब ये होता है कि आपके जो ये इसका हाफ पार्ट जो है वो इसके पास चला जाएगा, इसका हाफ पार्ट जो है वो इसके पास चला जाएगा। तो साइनेप्सिस के पास जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स,
तो इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये स्वैपिंग जो होता है, ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर एक ही जीन्स पे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाए। जैसे मॉर्गन में क्या था, दोनों डोमिनेंट आए हुए थे। अगर मॉर्गन के अंदर हम लोग ये अज्यूम करें कि ये जो डोमिनेंट वाले दोनों जीन्स हैं ये रिसेसिव वाले जीन्स के साथ जो है ये क्रॉसिंग ओवर करें, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर आ जाएगा और एक के पास भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना आता है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो जीन्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो एक दूसरे के साथ जो होता है वो एक्सचेंज होके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस क्रिएट करती है। तो इस तरह हमें जो था वो जीन लिंकेज का फिनोमेना जो था वो अंडरस्टैंड हुआ और उस फिनोमेना को हम लोगों ने जो था वो थ्रू मॉर्गन जो था वो हमने अंडरस्टैंड एंड स्टडी किया। थैंक यू।